ओके फ्रेंड्स, आज हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। गिवन डाटा से स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो गिवन है कि पॉइंट P ऑफ लाइन PQ। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन डाटा पॉइंट P ऑफ लाइन PQ इज इन HP। तो यहाँ से तो ये तो पता चल रहा है कि लाइन का नाम है PQ। उसके बाद एंड P रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एंड P इज इन HP। सो इज इन HP while its other end Q is 50 mm above HP। एंड Q का भी डाटा दिया है 50 mm above HP एंड 25 mm in front of VP। मतलब Q का इंफॉर्मेशन क्या है? Q is 50 mm above HP एंड 25 mm in front of VP। सो Q का दोनों डाटा गिवन है, 25 mm in front of VP। P का एक ही डाटा दिया है कि HP रिलेटेड, इट इज़ इन HP। VP रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। Q का दोनों इन्फॉर्मेशन है, HP एंड VP रिलेटेड। द लाइन इज इंक्लाइन टू VP। अब लाइन बोला है, दैट्स मीन्स ट्रू लेंथ। सो लाइन या ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू VP। सो एक्चुअल लाइन है, सो इसको एक्चुअल एंगल लेंगे फाई at an angle 40 degree। so line का inclination that means 40 degree। draw the projection of a line if its elevation measure मतलब EL की लेंथ दिया है। एलिवेशन मेजर करने के बाद कितना आ रहा है? 78। सो EL 78 mm। फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ HP। सो ट्रू लेंथ निकालना है और इंक्लिनेशन निकालना है। सो इस प्रॉब्लम को चेक करते सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। अगर 6 टोटल इन्फॉर्मेशन है तो सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा सॉल्व। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा। सो सबसे पहले एक्सिस को इस ड्राफ्टर को मैच कर लेते हैं पेज की एज के साथ। तो वर्टिकल एज मैच कर रहा हूँ। सो वर्टिकल एज को मैच करके लॉक कर लिया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा तो ये वर्टिकल लाइन बनाएगा। सो हम एक्सिस बना लेते पहले। यहाँ एक्सिस, दिस एक्सिस इज XY, it is itself HP, it is itself VP। HP रिलेटेड डाटा जो भी होगा वो ऊपर के तरफ ड्रॉ होगा एंड दैट विल बी आवर फ्रंट व्यू लेंथ या फिर EL एलिवेशन लेंथ। VP रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो नीचे के तरफ ड्रॉ होगा, इट विल बी अ टॉप व्यू लेंथ या फिर प्लान लेंथ PL। फ्रंट व्यू बनाएंगे तो उसको डैश से देंगे, सो P डैश Q डैश। टॉप व्यू है तो सिंपल P या Q लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। अब चेक करते इन्फॉर्मेशन HP रिलेटेड और VP रिलेटेड दोनों एंड का है। सो जिस एंड का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। P इज इन HP, एक ही डाटा है। Q 50 mm अबव HP, 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो Q का दोनों डाटा पता है। सो हमें नो डाउट Q से स्टार्ट करना है। सो हम P इस तरफ रखेंगे तो Q इस साइड में रखना है। सो Q का डिस्टेंस हम मार्क कर लेते। Q इज़ 50 mm अबव HP। सो मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देता हूँ। 50 mm, 10 20 30 40 50, यहाँ क्या 50 mm अबव HP। और इसी के नीचे आएगा 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 10 20 25। सो ये हो गया Q का एंड प्रोजेक्टर। 50 mm Q डैश मिल गया, 25 mm नीचे हमें Q मिल गया। सो फ्रंट व्यू में हमें 50 mm अबाउ Q डैश मिल गया और टॉप व्यू में 25 इन फ्रंट ऑफ VP Q मिल गया।
अब P इज इन एच पी, सो P जो है फ्रंट व्यू का, क्योंकि इज इन एच पी रिलेटेड मतलब फ्रंट व्यू का P, सो फ्रंट व्यू का P इस एच पी लाइन में, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी है, क्यू एच पी में यहाँ पे है, फ्रंट व्यू का क्यू डैश यहाँ पे, लेकिन P डैश यहाँ कहीं इस लाइन पे, सो अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। और क्या इन्फॉर्मेशन है, लाइन इंक्लाइंड या फिर ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू वीपी 40 डिग्री, टीएल पता है 40 डिग्री, टीएल ले सकते हैं क्या वीपी के साथ, तो वीपी में हमें क्यू पॉइंट पता है, तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते ताकि हम एंगल गिन सके। सो यहाँ से 40 डिग्री, सो ट्रू लाइन का एंगल लेना है 40 डिग्री। सो ड्राफ्टर को अनलॉक किया, क्यू और 40 को ज्वाइन किया और ट्रू लेंथ के लिए हम पोजीशन बना रहे। अब ये लाइन का ट्रू एंगल है 540, सो ये ट्रू लेंथ ही रहेगा। सो इस तरफ हमारा ट्रू लेंथ आने वाला है। अब ट्रू लेंथ गिवन है क्या, सो ट्रू लेंथ गिवन नहीं है, सो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ ट्रू लेंथ TL। गिवन होता तो हम उसकी वैल्यू लिख देते। सो ट्रू लेंथ गिवन नहीं, ट्रू लेंथ का क्यों मिला है, P इस तरफ कहीं तो भी है। सो अभी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता ट्रू लेंथ का, लेकिन P इस तरफ है। चलो ये भी डाटा हमने यूज़ कर लिया। अब एलिवेशन लेंथ कितना है 78 mm। सो 78 mm कंपास में हम 78 mm ले लेते हैं, 75 76 78 कंपास में डिस्टेंस ले लिया 78। अब एलिवेशन लेंथ में क्यू डैश यहाँ पर है, सो यहाँ पे शार्प एज आएगा। एलिवेशन लेंथ का P डैश 78 mm दूर है और बोला है कि P इज इन HP, सो 78 mm कंपास में डिस्टेंस लिया, Q डैश पे रखा और 78 mm का आर्क बनाया HP लाइन पे। तो ये जो पॉइंट मिल गया ये है हमारा P डैश। सो देख लीजिए P इज इन HP आ गया, और इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा सो ये 78 mm लेंथ का EL है। अब EL है तो ये डार्क होना चाहिए, सो इसको एज कम्पेयर टू अदर ड्राइंग हम थोड़ा डार्क बनाते हैं। सो ये हो गया एलिवेशन लेंथ EL, और इसकी वैल्यू गिवन है, सो ये लिख देंगे 78। सो ये डाटा यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, और PQ भी हमने नाम ले लिया। मतलब अब हमारे पास फ्रंट व्यू में एलिवेशन लेंथ का P डैश Q डैश है, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ का Q है, लेकिन दूसरा एंड नहीं पता। अब इसको प्रोजेक्ट करना है। सो अब प्रोजेक्शन में हमें ट्रू लेंथ का P एंड चाहिए, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ का P चाहिए, तो हमें फ्रंट व्यू में EL के P को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं EL के P को शिफ्ट करता हूँ तो पहले आर्क Q तक, फिर स्ट्रेट लाइन। सो ड्राफ्टर को फिर से एक्सिस के साथ मैच करेंगे, Q से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ताकि हम आर्क का इंटरसेक्शन ले सके। अब आर्क, मुझे Q पॉइंट मिल गया टॉप व्यू में ट्रू लेंथ का, मुझे ट्रू लेंथ का P पॉइंट चाहिए, तो एलिवेशन के P को शिफ्ट करना है। सो अगर ये फाइनल व्यू है एलिवेशन, तो मुझे क्या करना है, एलिवेशन के P को पहले शिफ्ट करना पड़ेगा Q तक। सो आर्क से Q तक शिफ्ट कर दिया, सो P डैश को Q डैश तक शिफ्ट कर दिया बाय आर्क। अब ये जो पॉइंट में लगा है इसको हम स्ट्रेट अब टॉप व्यू की तरफ शिफ्ट करेंगे, सो इस वाले लाइन पे। सो P1 एलिवेशन का जब शिफ्ट होगा तो अब ट्रू लेंथ का P बनेगा। अब हमें पता है कि टॉप व्यू में ट्रू लेंथ का P इस लाइन पे आ रहा है, और दूसरा हमें पता है ट्रू लेंथ का P इस तरफ आ रहा है। सो ट्रू लेंथ का P इस वर्टिकल लाइन पे, दूसरा ट्रू लेंथ का P इस इंक्लाइन लाइन पे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। दिस इज़ द ट्रू लेंथ P, इसे हम नाम देते P1। सो ये ट्रू लेंथ है। सो एज कंपेयर टू EL और PL ये कम डार्क होगा। अब एग्जैक्ट लेंथ पता चल गई, इसलिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया।
अब हमारे पास फ्रंट व्यू में एलिवेशन लेंथ मिला है और टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिला है। अब ट्रू लेंथ अगर मुझे मिल गया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रू लेंथ कंपास में डिस्टेंस ले लूँगा। फ्रंट व्यू में क्यू डैश सेंटर रखूँगा। पी वाली लोकस लाइन एक्सिस ही है तो एक्सिस पे ही कट करूँगा। तो ये हो गया मुझे ट्रू लेंथ का एंड P1 डैश। जितना आपको आता है उतना ड्रॉ कर लीजिए। अगर इमेजिन कीजिए कि इतना आपने ड्रॉ किया और आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया, तो जितना आपने करेक्ट बनाया उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ TL और आपको PL ड्रॉ करने का टाइम ही नहीं मिला, तो आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब PL ढूंढते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे P1 डैश और P डैश एक ही लोकस लाइन पे लिया है, तो यहाँ टॉप व्यू में भी P1 और फाइनल P एक ही लोकस लाइन पे आएगा। सो मैं यहाँ पे लोकस लाइन बना रहा हूँ। अब हमने इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि अब मैं लोकस लाइन लिख नहीं रहा हूँ। लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है कि लिखा नहीं है इसलिए मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब इस लोकस लाइन पे P1 है तो P भी होगा PL का। दूसरा हमें पता है Q डैश के नीचे Q होता है तो P डैश के नीचे P होना चाहिए। सो P डैश से वर्टिकल लाइन बनाते। सो ये हो गया एंड प्रोजेक्टर। EL के P डैश के नीचे PL का P होगा, दूसरा P इधर होगा। सो ये जो इंटरसेक्शन मिल गया ये हो गया हमारा फाइनल लोकेशन ऑफ P। अब अगर P और Q को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये हो गया PL। ये डार्क होना चाहिए इसलिए डार्क PL। सो यहाँ पर हमने लोकस लाइन लिया है P से फ्रंट व्यू के लिए जो एक्सिस ही है। यहाँ पे लोकस लाइन सेपरेट बनाना पड़ा क्योंकि P एक्सिस पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ से जो हमने डिस्टेंसेस लिए थे, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन था उसे हमें लिखना है। जैसे कि Q पॉइंट का हमें पता है कि कितना mm अबाव HP था और कितना mm इन फ्रंट ऑफ VP था, तो हम यहाँ पे लिख देते दिस इज़ गिवन इंफॉर्मेशन 50 mm अबाव HP तो 50 यहाँ आ गया एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP तो 25 यहाँ आ गया। 78 mm EL था वो लिख दिया, 540 था वो भी लिख दिया। P इज़ इन HP वो यहाँ आ गया PQ। अब बाकी जो बच गया है जो गिवन नहीं था, जैसे कि PL का इंक्लिनेशन बीटा तो यहाँ बीटा लिख दिया। EL का इंक्लिनेशन अल्फ़ा ये गिवन नहीं था तो यहाँ अल्फ़ा लिख दिया। ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन विथ HP थीटा ये गिवन नहीं था तो यहाँ थीटा लिख दिया। अब नेसेसरी पार्ट एक्सेस पार्ट को इरेज करो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखिए। एक्सिस अगर मैंने इस तरफ इतना रखा है तो सेकंड साइड भी एक्सिस उतना ही रखिए। ये वाला पार्ट हमें हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये वाला हमारे हिंट के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतना हमारा आंसर है। अब जो हमारा आंसर हमें लिखना है वो हमें लिखना पड़ेगा अभी बाय मेजरमेंट। सो बाय मेजरमेंट वी विल मार्क ऑल द आंसर्स। सो आंसर में हम अब लिखने वाले कि बाय मेजरमेंट। सो गिवन डाटा और आंसर हमेशा पेन से लिखना है। जो जो गिवन नहीं था वो ट्रू लेंथ गिवन नहीं था, सो ट्रू लेंथ जिसे हम TL बोलते, सो इसको गिन लेते। चाहे आप फ्रंट व्यू में गिन लीजिए या टॉप व्यू में, दोनों की लेंथ सेम होगी। सो इट इज़ 90, 90 के बाद 100, 101, 102, सो 102 mm। एलिवेशन लेंथ गिवन था लेकिन प्लान लेंथ गिवन नहीं, तो प्लान लेंथ भी गिन लेते। प्लान लेंथ इज 80, 85, 88 mm। सो प्लान लेंथ PL 88 mm। उसके बाद अल्फ़ा गिवन नहीं था और थीटा भी गिवन नहीं था, तो
लाइन या फिर ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP, जिसे हम थीटा बोलते हैं। सो थीटा एंगल गिन लेते। थीटा इज 30 डिग्री। लाइन इंक्लाइन टू VP 40 डिग्री गिवन था। अब EL एलिवेशन लेंथ इंक्लाइन टू HP, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते। सो अल्फ़ा गिन लेते। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है हमारी 40 डिग्री। वैसे ही PL का इंक्लिनेशन गिवन नहीं था, तो PL इंक्लाइन टू VP, जिसे हम बीटा बोलते हैं। सो बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ बीटा की वैल्यू गिन लेते हैं। बीटा इज 40, 45, 46, 47, 48, सो 48 डिग्री। सो इस तरह से हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमें प्रिकॉशन क्या लेना है कि EL और PL थोड़ा डार्क रहेगा। आपकी ड्राइंग थोड़ी नीट क्लीन होनी चाहिए। जितना गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं आएगा। और आपको गिवन डाटा और आंसर पेन से लिखना है। सो थैंक यू।